हम सभी भगवान जिनेंद्र प्रभु की देशना के आधार से देख रहे हैं कि हमारे जीवन के परिणामों में कैसी कैसी समय समय पर परिणतियां होती हैं और उन परिणतियों के लिए आचार्यों ने लेशाओं के अंतर्गत रखा। कल देखा था कृष्ण लेशा और आज देखेंगे नील लेशा। नील लेशा के विषय में आचार्य भगवान वीरसेन महाराज ने धवला जी के अंतर्गत 202 गाथा में लिखते हैं, बहुलो धन धन्नो होई दिव्य सन्नोया लक्षण मेदं भणियम समासदो नीललेशस्य। संक्षेप में नील लेस्या का लक्षण दिया और वह है सबसे पहले निद्रा। निद्रा का अर्थ होता है नींद का लेना, नींद आना, नींद आना, ये निद्रा है। और निद्रा सामान्यतः से श्रम परिहारिणी निद्रा, शास्त्रों में निद्रा की परिभाषा आती है कि निद्रा किसे कहते हैं? परिश्रम को दूर करने के लिए, थकान को दूर करने के लिए जो आराम किया जाता है उसका नाम है निद्रा। निद्रा है इसका नाम। लेकिन कभी कभी वह निद्रा व्यक्ति का व्यसन भी बन जाती है। ये सत्य है कि थके तो कुछ आराम चाहिए, मशीन गर्म हो जाए तो उसको रेस्ट चाहिए, अन्यथा बस्ट हो सकती है। माइक वाले वो एम्पलीफायर वगैरह के सन्मुख जब कोई बहुत पावर का होता तो उसके सामने पंखा लगा करके रखते हैं। आपकी गाड़ियां भी रहती हैं, उसमें भी पानी का सिस्टम भी रहता है कि इंजन गर्म हो तो उसको ठंडा करने के लिए पानी चाहिए। और यदि शरीर की मशीन गर्म हो तो निद्रा चाहिए। यद्यपि आवश्यक नहीं है कि निद्रा लेना ही चाहिए। ऐसे भी हमारे शास्त्रों में उदाहरण मिलते हैं कि निद्रा जयी योगी जन होते थे, निद्रा को जीत लेते थे, नींद को जीत लेते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी। नींद तो आज के लोगों को भी, बहुत से लोगों को नहीं आती है, लेकिन वो रोग है। चाहते तो हैं लेकिन आ नहीं पाती है, थकान दूर हो नहीं पाती है। और यदि निद्रा की पूर्ति ना हो तो हालत और बिगड़ जाती है। और जो निद्रा जयी योगी होते हैं उनकी हालत नहीं बिगड़ती है, उनको कुछ महसूस नहीं होता है, क्योंकि उनका शारीरिक, मानसिक और वाचनिक श्रम का संतुलन बना रहता है। और जो इस बात को संतुलन बना ले तो थकेगा नहीं। कुछ लोग बहुत तेजी से चलते हैं और तेजी से चलते हैं तो जल्दी थक जाएगा वो व्यक्ति। और कोई सहज गति से चलता है, जो भी उसकी गति है, तो जल्दी नहीं थक पाता है, वो जल्दी नहीं थक पाता है। जो बहुत तेजी गति से चला है वो एक समय सीमा तक कहेगा थोड़ा रेस्ट लीजिए, अब थक गए हैं महाराज श्री, कुछ बैठिए। लेकिन जो सहज गति से चलता गया है
उसको कोई अंतर नहीं आता है। कोई व्यक्ति बहुत बोलता रहता, खट 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 खट, तो वो जाता, अब थक गए हैं, अब थोड़ी हमको रेस्ट लेने दीजिए, क्योंकि उसने अपनी शक्ति से अधिक बोला है, तो उसको श्रम का परिहार करना आवश्यक है, रेस्ट लेना आवश्यक है। और जो सहज सामान्य बात करता रहा है वो उतनी जल्दी नहीं थक पाता है और काफी समय तक बोल सकता है, क्योंकि सहज भाषा है उसकी, तो उसको रेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो लोग खूब सारा चिंतन करते रहते हैं, चिंतन नहीं चिंता करते रहते हैं, तो उनको टेंशन जल्दी हो जाता, और चिंता का अर्थ ही टेंशन है। टेंशन में जो रहते हैं, यानी शक्ति से अधिक सोच लेना, अब उसको इतनी क्षमता नहीं और फिर भी सोच विचार में डूबा हुआ है, तो नींद नहीं आती है, थकान अधिक आती है और आराम हो नहीं पाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारा मन, वचन और काय की चेष्टाएं सहज होना चाहिए, और साइंस भी इस बात के लिए कहता है। साइंस बोलता है कि शरीर के अंदर जो कैलोरी होती हैं वो श्रम शक्ति से अधिक परिश्रम करने वालों की अधिक बेस्ट होती हैं, अधिक बेस्ट होती हैं, और सहज रूप से प्रचेष्टा करने वालों की ज्यादा बेस्ट नहीं होती। प्राचीन काल में मुनिजन जंगलों में रहते थे और काफी उपवास कर लेते, महीने महीने के उपवास कर लेते थे, बड़े सहजता में कर लेते थे। क्यों? उनकी कैलोरी सुरक्षित रहती है, शक्ति या ताकत जो रहती हैं वो सुरक्षित रहती हैं, और सुरक्षित रहती हैं तो उनके लिए वो सब काम करना आसान हो जाता है। आज भी अपन देखते हैं, एक ब्रह्मचर्य से रहने वाला व्यक्ति और एक ब्रह्मचर्य से नहीं रहने वाला व्यक्ति, दोनों के परिश्रम में बहुत बड़ा अंतर देखा जाता है। जो ब्रह्मचर्य से रहता है वो ज्यादा थकता नहीं, उसकी शक्ति मान लीजिए उसके अंदर में कायम रहती है, और जो ब्रह्मचर्य से नहीं रहता है उसके अंदर जल्दी पसीना आ जाता है, थकान आ जाती है, उसके अंदर में जल्दी हाँपी शुरू होने लगती हैं, वेस्ट हो रही शक्तियां, कैलोरियां वेस्ट हो रही हैं, और ऐसी परिस्थिति में अधिक हो रही हैं जो शक्ति से अधिक परिश्रम किए जा रहे हैं, चाहे मानसिक हो, चाहे वाचनिक हो और चाहे शारीरिक हो। और जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो फिर व्यक्ति के लिए नींद लेना भी कठिन हो जाता है। साधुजन की जो मैं बात बतला रहा था कि उनको कोई अंतर नहीं आता। बतलाते हैं परम पूज्य गुरुदेव आचार्य विमल सागर जी महाराज 2 घंटे नींद लेते थे मात्र, और उनकी पूरी दिनचर्या, उनका जो 24 घंटे का क्रम था साधना का, वो अनवरत बना रहता था। तपस्वी सम्राट महाराज सन्मति सागर जी महाराज भी, वो भी ऐसा 2-2.5 घंटे नींद लेते थे और उनका कोई अंतर नहीं आता था, कोई अंतर नहीं आता था। और भी ऐसे ऐसे भी योगी हुए शास्त्रों में कि नींद ही नहीं लेते थे, तो भी कोई अंतर नहीं आता था, क्योंकि उनकी कैलोरियां सुरक्षित रहती थी, अधिक वेस्ट नहीं होती थी, इसलिए कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आज अपन लोग प्रायः जो व्यक्ति होते हैं, इनकी कितनी सारी वेस्ट जाती हैं, खाली बैठे बैठे सोच रहे हैं ये व्यक्ति का मकान इतना बड़ा कैसे बन गया, इसकी कार कैसे आ गई, कैसे कहां से इसके पास पैसे आ गए होंगे,
इसकी दुकान इतनी क्यों चल रही है, ये व्यक्ति इतना प्रसन्न क्यों रहता है, इसकी इतनी नाम क्यों लिया जा रहा है, सारी मालाएं इसी को क्यों पहनाई जा रही, 4 लोग उसी को पूछने आ रहे हैं, हमारे पास तो कोई नहीं आ रहा है। अब व्यक्ति परेशान है, मानसिक एनर्जी वेस्ट होती चली जा रही है उसकी। कुछ लोग रहते हैं यहाँ से उठे वहाँ बैठे, वहाँ से उठे वहाँ बैठे, वहाँ से उठे, राउंड लगा के आ गए, बाजार के राउंड लगा के आ गए, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ काम नहीं, कुछ धाम नहीं, व्यर्थ के घूम घाम करके एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग रहते हैं अनावश्यक बातें करके बैठे हैं। तो अब कोई स्वाध्यायशील हो तो स्वाध्याय करे, ध्यानशील हो ध्यान करे। अब कुछ नहीं है तो बातें करने में उपयोग लगता है, और बातें करने में भी तो एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो इसलिए वेस्ट होती जा रही है। और योगियों की सुरक्षित है कैसे कि मान लीजिए मौन है, उन्होंने मौन ले, आज मेरा मौन, तो वचन बोलने में जो एनर्जी वेस्ट होती है वो सुरक्षित है। उन्होंने नियम ले लिया कि आज हमको कहीं जाना ही नहीं, और वैसे भी मुनि कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमेंगे, अपने कमरा, अपना स्थान अथवा मंदिर, आहार, इसके अलावा कोई ज्यादा हुआ तो विहार, तो उससे वो सुरक्षित रखते हैं। तीसरी, सोचने के लिए भी हमारे शास्त्र कहते हैं कि ज्यादा सोचा विचारी नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा सोचा विचारी करता उसकी एनर्जी वेस्ट होती है। मैंने कहते नहीं, माँ चिट्ठय माँ चिंतय, माँ चिट्ठय माँ जंपय, माँ चिंतय किमि जड़ो होई थरो अपा अपम्यरो एणमेव परम हवे झाणम। परम ध्यान का लक्षण दिया, माँ चिट्ठय, चेष्टा मत करो, कम शरीर से चेष्टा करो। सामायिक में बैठते हाथ भी नहीं हिलाना, पैर भी नहीं हिलाना, आंखों की पलकें भी नहीं झपकना, बंद रखो, लेकिन ऐसी न बंद हो कि नींद आ जाए, नहीं तो बंद रखे तो नींद आ जाए। तो ये जो सुरक्षित रहेगी, माँ चिट्ठ है, माँ जंप है, बात मत करो, कम बोलो, जितना बने सूत्र रूप में बोलो, संकेत से बात करो, इशारे से बात करो, और अच्छी बातें करो ही नहीं। वचन गुप्ती, वचन गुप्ती का पालन करते ही मुनिजन, ना बोलते हैं, ना बोलने की चेष्टा उनके अंदर में आती है। कोई व्यक्ति आता है, महाराज नमोस्तु, महाराज ध्यान में बैठे हुए, कोई विकल्प नहीं है कि आशीर्वाद दूं कि कौन है कौन नहीं है, कहां से आया, कुछ विकल्प नहीं, चेष्टा बोलने की भी नहीं है। कोई कुछ पूछ रहा है, महाराज मेरा प्रश्न है समाधान दीजिए, और महाराज बैठे आराम से। एक बार ऐसा हो गया, हमारी सामयिक चल रही थी और एक कोई व्यक्ति ऐसे सज्जन आ गए, और उसके अंदर में बहुत प्रश्न था। उसने कहा मेरा एक प्रश्न है महाराज श्री समाधान दीजिए। हमारी सामयिक चल रही थी, हम जो क्यों तो बैठे रहे। थोड़ी देर बाद फिर बोला मेरा प्रश्न है, थोड़ी देर बाद फिर बोला मेरा प्रश्न है, मेरा समाधान कर दीजिए। हम लोग बैठे रहे, वो जब बहुत देर तक बोलता रहा, तब तक हमारी सामयिक हो गई। मैंने कि अब सुनाइए क्या प्रश्न है। एक बार परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के, सन्मति सागर जी महाराज के सन्मुख एक ऐसा व्यक्ति आ गया, नशे में था, पता नहीं कैसा था, वो महाराज को बहुत अपशब्द बोलने लगा। तो मेरी इच्छा हुई कि मैं उसको रोक दूं। हम क्षुल्लक थे उस समय, तो मैंने प्रयास किया कि ए भाई चलो यहां से, आप महाराज सामयिक कर रहे हो, तुम कुछ बोलते ही चले जा रहे हो, शांत रहो। महाराज ने मुझे ही शांत कर दिया, शांत बैठो। शांत हो गए। वो व्यक्ति बोलता रहा बोलता रहा बोलता रहा, बोलते 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 थक गया। फिर वो बोलता अच्छा ठीक है, अब कब तक नहीं बोलोगे, मैं यहीं बैठा हूं। फिर बोला अच्छा
तो मैं अभी आता हूं घूम करके। फिर नहीं आया वो। लेकिन महाराज ने कहा मौन में बड़ी ताकत है। अगर घर में झगड़े हो जाएं, झगड़े तो दो में होते हैं, और एक पक्ष शांत हो जाए तो ज्यादा समय तक वो झगड़े नहीं चल सकते। झगड़े शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है, यदि दो में झगड़े हो तो एक तरफ का व्यक्ति शांत हो जाए। तो मैं यहां पर कहना चाहता था कि हमारी जो एनर्जी ऐसी वेस्ट होती है, और उसको यदि सुरक्षित करते जाएं तो धीरे धीरे वह व्यक्ति के लिए ज्यादा फिर कोई आवश्यकता नहीं है कि काजू बादाम खाएंगे तभी ताकत आएगी। लोगों की धारणा बैठी है, ये बिल्कुल भ्रम निकाल लीजिए कि बादाम का हलवा खाने से ताकत आती है। नमक और रोटी खाने से भी ताकत आ सकती है, केवल नमक रोटी। मजदूर लोगों के कहां रखा बादाम, कहां काजू की कतली। केवल क्या खाते हैं? चटनी के साथ सूखी रोटी, बिना घी की, दाल नहीं, सब्जी नहीं, और फिर भी मेहनत कितनी करते हैं, मेहनत करते हैं और ताकत रहती उनमें। तो इसका अर्थ है कि ताकत केवल बादाम से नहीं आती। जो उत्तम भोग भूमि के जीव होते हैं उनका भोजन कितना होता है? कितना? हाँ, जरिया का जो बेर होता है बहुत छोटा होता है, इतना छोटा, इतना सा आहार। और कितने दिन के बाद? तीसरे दिन लेते, 2 दिन के बाद। तो तीसरे दिन इतना लेते हैं। मध्यम भोग भूमि के बाद जीव एक उपवास करते हैं, दूसरे दिन लेते हैं, और जघन्य भोग भूमि के जीव प्रतिदिन लेते हैं। एक बेरी इतना छोटा सा आहार, और एक इतना सा आहार 3 दिन तक काम कर रहा है। चक्रवर्ती का भोजन कितने लोग बनाते हैं? 360 रसोइया। टीके जैन जी, चक्रवर्ती का भोजन बनाने में 360 रसोइया लगते हैं, तो कितना बनता होगा? कितना बनता होगा? बसंत जी, टीके जैन बोले बहुत 360 तो बहुत सारा बन जाएगा, हजारों आदमी खा जाएंगे, उतना अकेला चक्रवर्ती खा पाए, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती के भोजन में 360 रसोइया बनाने में लगते हैं, लेकिन मात्र 3 लड्डू बनाते हैं। कितना? 3 लड्डू, मात्र 3 लड्डू। और 3 लड्डुओं में से वे 3 लड्डू का भोजन करते हैं। और 3 लड्डू इतने पौष्टिक होते हैं कि एक लड्डू उनकी सारा कटक, सारा परिवार, सारी कुटुंब, सारी सेना, एक लड्डू पर्याप्त है उतने सारे लोगों के लिए। तो कहने का अर्थ है कि थोड़ा भी भोजन इतनी सारी शक्ति उत्पन्न करता है। कभी कभी कुछ लोगों को अपन देखते ना, मोटा ताजा आदमी देखें तो निमंत्रण देने वाले घबरा जाएं कि व्यक्ति कितना भोजन करेगा, आए तो नहीं कोई मोटे व्यक्ति है। तो लोग घबरा जाएं कि 2-3-4 लोगों का तो अकेला व्यक्ति भोजन कर लेगा, लेकिन नहीं, उनका भोजन बहुत कम होता है। और कभी कभी दुबले पतले होते हैं ना, दुबले पतले व्यक्ति का भोजन
2-3 व्यक्ति के बराबर भोजन कर ले। तो मैं इतना बतलाना चाहता था कि जो एनर्जी है उसको कैसे हम सुरक्षित रखते हैं। वे योगी जन सुरक्षित रहते हैं तो बंधो उनके अंदर में बराबर सामर्थ्य बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है, कोई परेशानी नहीं आती है। और जिनकी इस प्रकार की चेष्टा नहीं होती है, चिंतन मनन और चेष्टाओं में, उच्चारणों में, व्यस्त में अनावश्यक शक्ति खर्च हो रही है, वे परेशान हैं। कुछ लोग तो इस बात से अधिक परेशान रहते, मुझे नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। इस विकल्प को छोड़ दो, नहीं आती नहीं आने दो। तुम एक कहानी जब 10 बार दोहरा रहे हो, 25 बार बोलते रहते हो, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, हमको नींद भी नहीं आती, रात भर जगते रहे, नहीं आती। एक दिन नहीं आएगी, दूसरे दिन अपने आप आएगी। तो अपने मन में एक नया टेंशन मत ले लो। तो ये जो हमारा कहना था कि निद्रा का सामान्य अर्थ है श्रम परिहारिणी निद्रा। श्रम को दूर करने का नाम निद्रा है। और निद्रा कम से कम होती है, थोड़े समय में ही श्रम दूर हो जाता है, थकान व्यक्ति की निकल जाती है। आमतौर पर लोग बोलते हैं एक झपकी ले लेने दीजिए मुझे, बस मैं फ्रेश हो जाऊंगा, एक झपकी ले लीजिए। एक झपकी उसके श्रम को दूर कर देती है, एक झपकी पर्याप्त है। चूंकि लोगों को आदत बन गई है कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, कोई भरोसे ही पता ही नहीं कि कितना व्यक्ति सोता है। पुराने समय में निद्रा का इतना ही समय रहता था, व्यक्ति कोई खास और कोई उसको विकल्प नहीं रहता था। और बाद में वैज्ञानिकों ने शोध खोज किया, सबसे छोटा बच्चा जो दूध पीता है उसके लिए 20 घंटे नींद होना, 20 से 22 घंटे, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक टोटल जगता है, बाकी इतना सोता है। फिर जो बचपना आया है वो 12 घंटे सोते हैं, वो 12 घंटे सोते हैं। और समय निकलता है, उम्र घटती है, फिर व्यक्ति की नींद युवा अवस्था वालों के लिए 6 घंटे, साइंस बोलता है, विज्ञान बोलता है 6 घंटे सोना चाहिए। फिर और उम्र घटी, तो जैसे जैसे उम्र घटती जाती है नींद कम होती जाती है। वृद्धावस्था में देख लो, आराम से 2 घंटे पर्याप्त है उनके लिए। अब कितना भी सिर दर्द पकड़े रहे कि मुझे नींद नहीं आती। अरे वृद्धावस्था में नींद कम ही आती है, उम्र हो जाने पर नींद कम ही आती है। और उनकी पूरी नींद कब हो जाती है? चलते फिरते उठते बैठते, वो जहां कहीं बैठ जाएंगे वही उनकी नींद पूरी होती जाए। तब वो घड़ी देखते, हमारे तो 2 ही घंटे हम सोए हैं, लेकिन 2 घंटे सोए हैं, लेकिन ये भी तो गिन लो कि तुम दिन में कितने झपके ले लिए तो बराबर हो जाती है। बंधु, चूंकि मुझे अपनी सिद्धांत बात पर पहुंचना है, निद्रा ये दर्शनावर्णी कर्म का हमारे यहाँ भेद कहा गया। और दर्शनावर्णी के 9 भेद होते हैं, उसमें निद्रा नाम की 5 प्रकार की निद्रा होती। एक प्रकार की नींद नहीं होती, 5 प्रकार की निद्रा। एक तो सामान्य, जिसको हमने बोला श्रम परिहारिणी निद्रा होती है। दूसरा वो निद्रा होती है नींद पर नींद आना। यहाँ माँ जगा देती, बेटा उठो, हाँ मम्मी अभी उठता हूँ, फिर सो जाता है। उठिए बेट, देखो कितना टाइम हो गया, स्कूल जाने का टाइम हो गया। हाँ अब भी उठता हूँ, मुझे तो बहुत नींद आ रही है, फिर सो जाता है। अब ऐसी है नींद पर। अथवा कोई व्यक्ति प्रवचन सभा में भी बैठ जाते हैं, कभी स्वाध्याय में
कहीं पूजा में, कहीं मंदिर में। कुछ लोग तो ऐसी स्थिति पर बैठ जाते, कोना देख करके बैठते हैं, दीवार से टिक करके कुर्सी और टिकने वाली मिल जाए तो अगल बगल वाला व्यक्ति धीरे से देखने लग जाएंगे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर यह नींद पर नींद आना, इसका नाम है निद्रा। और तीसरी होती है प्रचला। प्रचला में शरीर के अंग उपांग हलते हैं, जैसे लार बहना, मुख खुल जाना, शरीर का टेढ़े मेढ़े हो जाना। लार बहना ये प्रचला की विशेष परिभाषा है। जिस दिन लार बहे समझ लीजिए प्रचला है। अब प्रचला का अर्थ होता है कि उसके साथ साथ हाथ पैर भी हिलते हैं, शब्द भी मुख से कई बार निकल जाते हैं। ये प्रचला है। स्त्यान ग्रंथि, नींद में व्यक्ति बहुत सारे वजनदार काम कर लेता है। नींद में है, नींद में होने पर हो सकता है आक्रोश की भूमिका चल रही है उसकी नींद में, और उस समय कोई जगाने वाला मिल जाए तो उसको धक्का दे देगा, तमाचा लगा देगा। बड़े से बड़े वरिष्ठ से भी बलिष्ठ काम कर लेता है। कोई सामान, वजनदार सामान था, उठा करके रखना था, सोच रहा था कोई मिल जाए, कोई आ जाए, जब तक अपन थोड़ा आराम कर लें। मजदूरों को अधिकांश ऐसी निद्रा खूब आती है, और अंत में जाकर के वो नींद में उठता है, वो सारा काम कर लेता है और उसको पता ही नहीं रहता, अरे ये कौन करके गया। मुनीम लोग रहते हैं, वे गहरी नींद में रहते, अपना हिसाब किताब कर लेते हैं, और बाद में देखते हैं ये किसने किया है, तो मैंने किया ही नहीं। कितने लोग गांव वगैरह के लोग रहते, पैदल चल करके गांव तक पहुंच जाते हैं नींद में, और उनको पता ही नहीं रहता कि मैं चला जा रहा हूं। अधिकांशतः एक्सीडेंट भी इसी प्रकार से हो जाते हैं। स्त्यान ग्रंथि में भयंकर काम हो जाए और उसको पता ना चले, स्त्यान ग्रंथि है। 5 प्रकार की जो निद्राएं हैं वे दर्शनावर्णी कर्म के उदय से होती हैं, और इसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा कि यह नींद की सहज स्थिति होना और एक नींद का व्यसन बन जाना, जब देखो तब व्यक्ति सो रहा है, आहार करके सो रहा है, शाम को सो रहा है, सुबह सो रहा है, 8 बजे उठ रहा है, 10 बजे उठ रहा है, ये नील लिस्या का लक्षण। पहला लक्षण आचार्य महाराज ने दिया कि नींद की जो भूमिका बनी हुई, पहला नींद से ही उन्होंने पकड़ा है कि नींद ही नील लिस्या का संकेत है। ऐसी अति निद्रा जिसको आती है वो नील लिस्या वाला है। वंचन, और वंचन का अर्थ होता है कि वंचन क्रिया होना। तो मैं निद्रा की और भी कुछ बातें बतलाना चाहता था कि ज्यादा सोने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका भोजन देरी से पचता है, क्योंकि जो का त्यों रहता है, रखा रहता है। इस साइंस कहती है कि नींद ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। ज्यादा सोओगे तो आपकी पाचन क्रिया सुसुप्त हो जाएगी, वो भी नींद लेने लग जाएगी। पाचन क्रिया सही नहीं रहेगी तो भोजन पचेगा नहीं, भोजन पचेगा नहीं तो क्या स्थिति खड़ी हो जाएगी कि या तो पेट के रोग बीमारी खड़े होंगे, गैस्ट्रिक जो आज के समय की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, एक खड़ी हो जाएगी, अथवा जो अपन बोलते हैं कि अमुक नसें जाम हो गई, अमुक नली जाम हो गई, अमुक जो चौक हो गई, ये सब जो व्यक्ति ज्यादा सोते रहते हैं उनकी रोग बीमारियां हैं। तो ऐसी साइंस के संकेत हैं कि इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। जो ज्यादा सोते हैं उनका माइंड ज्यादा नहीं चल पाता है। ज्यादा सोने वाले व्यक्ति का दिमाग ज्यादा नहीं चलता है,
ज्यादा सोच विचार नहीं कर पाते हैं, उनके माइंड कैसे हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, सुसुप्त हो जाते हैं। तीसरा हेतु दिया है कि ज्यादा सोने वाले व्यक्ति में कार्य दक्षता नहीं रहती है, स्फूर्तियां नहीं रहती हैं। जो कम निद्रा लेता है उसके अंदर स्फूर्ति रहती है, ज्यादा सोने वालों के अंदर स्फूर्तियां नहीं रहती, आलस नशे जैसे में रहता है। विद्यार्थियों के लिए कहा गया इसलिए स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह निद्रा होना चाहिए, थोड़ी सी आहट हो और नींद खुल जाए और व्यक्ति अपने कार्य में लग जाए। तीसरी बातें बतलाते हैं कि शरीर के अंदर में रसायनों का जो स्राव शरीर के अंदर में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए था, यानी धातुएं उपधातुएं जो बनना चाहिए थी वो नहीं बन पाती हैं। वो नहीं बन पाती हैं तो शरीर का या शरीर के विभिन्न अंगों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसी बातें साइंस कहता है कि इसलिए यथाविधि नींद तो लेना चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं लेना चाहिए। नींद लेने वालों के लिए आलस्यपना भी अधिक आता है, तो निंदा ये नीलेस्या का लक्षण है। दूसरा है वंचन। वंचन का अर्थ होता है कि एक दूसरे के प्रति स्पर्धा होने के पश्चात जो व्यक्ति के अंदर में हीन भावना उत्पन्न होने लगती हैं और वंचन है। परवंचन में अथवा दूसरों की निंदा करने में, दूसरे की बुराई करने में जो व्यक्ति कुशल होता है नीलेस्या में है। जब यदि आपके मन से आपकी ओर से दिखे कि ये व्यक्ति बुराई में लीन है, एक दूसरे की निंदा कर रहा है, सुन रहा है, उसमें उपयोग लगाए हुए हैं, समझ लीजिए उस क्षण में कौन सी लेस्या चल रही है, नील लेस्या चल रही है। निंदा वंचन बहुलो धन धनो होई तिव्य संलोय। धन धान्य में तीव्र जो आसक्ति होती है वो भी लक्षण दिया है कि यह भी नीलेस्या का लक्षण है। और ऐसा व्यक्ति आसक्ति के साथ अपना समय व्यतीत करता है। तिब्बत नाम का एक कंट्री है, एक देश है, टापू है, और वहां लेमस नाम की कोई सिटी है, और उस सिटी के अंदर में एक पादरी जो चर्च का पुजारी था वो रहता था, मठ के रूप में बनाए हुए था। बतलाते हैं पादरी की बड़ी प्रसिद्धि थी, उसके विषय में आम लोगों के अंदर में धारणा थी कि पादरी को खुश करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि पुजारी भगवान का निकटवर्ती व्यक्ति माना जाता है। तो कहीं वो प्रसन्न हो गया तो भगवान को प्रसन्न करना आसान हो जाता है। ऐसे वहां के लोगों की एक धारणा बनी हुई थी। तो किसी एक सेठ ने, किसी पैसे वाले ने, किसी धनिक ने पादरी को प्रसन्न करने के लिए सोने की थाली में अनेक बहुमूल्य हीरा मोती जवाहर आदि रत्न उस पादरी को भेंट किया। और जब भेंट कर रहा था तो पादरी का शिष्य एक और था, उस भेंट करने वाले सेठ को देखा और देख करके कहा कि इसकी भेंट स्वीकार मत कीजिए। उस शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि इसकी भेंट स्वीकार मत कीजिए, इसकी स्वीकार मत कीजिए। पादरी ने उस समय कुछ ना सोचा, क्योंकि पादरी लोभी था, लालची था,
और लोभी लालची व्यक्ति विवेक शून्य होते हैं। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने शांत बैठो, और उसने उसका धन स्वीकार कर लिया। कुछ दिन के बाद फिर उसने भेंट की, पादरी ने फिर उसको स्वीकार कर लिया। चूंकि पादरी के पास बहुत सारी जमीन थी, एक दिन उस सेठ ने आकर के कहा कि मैं चर्च के पास कुछ जमीन चाहता हूं ताकि मैं भी अपना आजीविका और अच्छी तरह से कर सकूं और आपकी सेवा भी खूब अच्छी तरह से कर सकूं। पादरी लोभी था, वो सोच ही रहा था कि अभी इतना मिल रहा है, यदि इसने मेरे पास कहीं स्थान बना लिया तो फिर तो कोई कहना ही क्या है, पर्याप्त धन मिलता रहेगा। और उसने वह जमीन जो है कहा कि जितना चाहो उतनी आप जमीन ले सकते हो। चर्च के बगल उसने बहुत बड़ी जमीन दे दी, मठ के बगल में उसने बहुत बड़ी जमीन दे दी। कालांतर में उस सेठ ने उसके बगल में एक बहुत बड़ा विशाल सुंदर कलाकृतियों से युक्त मंदिर बनाया। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ, कुछ धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा हुई, और जब मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई तो मंदिर इतना आकर्षित था कि लोग सबसे अधिक मंदिर जाने लगे। जो चर्च और मंदिर मठ जो था उसको धीरे धीरे लोग भूल गए। पादरी ने अपने शिष्य की बात को याद किया कि जिस समय सेठ मेरे पास आया था और जब पहली बार इसने मुझको कुछ दिया था, उस समय मेरे अमुक शिष्य ने टोका था। तो उसने पूछा, बेटा तू मुझे बतला कि जब अमुक सेठ सबसे पहले आया था और उसने मुझे हमें भेंट की थी, बहुमूल्य भेंट की थी, उस समय तूने मुझे टोका था, क्यों टोका था? तो शिष्य ने कहा कि उस वक्त जब मैंने उस सेठ को देखा तो उसके शरीर के अंदर से ब्लू लेयर दिख रही थी, नीले कलर की किरणें, नीले कलर की किरणें दिख रही थी। और उनको देख करके वे समझ गया कि कोई स्वार्थी व्यक्ति हैं, ये लोभी हैं, ये लालची हैं, और निश्चित हैं अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए हम लोगों को, हमारे पादरी के लिए ये धन दौलत की लोभ लालच दे रहा है। और मैंने कहा इसको मत लीजिए, लेकिन चूंकि आप मेरे गुरु थे इसलिए मैं टोक करके ही रह गया। वो पादरी बोला, बात बिल्कुल सही थी बेटा, तूने सही पकड़ा था, सही समझा था। वह नीले ब्लू लेयर जो थी वह इस बात का संकेत दे रही थी कि व्यक्ति कालांतर में ये लोभी हैं और ये हमारे आप में इसका गलत नतीजा निकलेगा, गलत परिणाम निकलेगा। वह आज समझ में आया है कि जहां पर मेरे मठ में इतने भक्त लोग आते थे, इतने भक्त आते थे, आज बगल में इतना विशाल उसने मंदिर बना दिया कि सारे भक्त वहां पर ट्रांसफर हो चुके। आज कोई एक भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आता है। मुझे मात्र इस कहानी में इतना ही दिखाना था कि ब्लू लेयर, नीले कलर की किरणें, नीले कलर की आभा, ये हमारा शास्त्र कहता नील लेशा का संकेत है। आप किसी के किरणों को देख पाए ना देख पाए, आभा देख पाए ना देख पाए, लेकिन हाँ, हम जब लोभ की तीव्रता जब व्यक्ति के अंदर में देखते हैं और जब व्यक्ति के अंदर में ऐसी धारणा देखते हैं कि निरंतर संग्रह में व्यक्ति लगा हुआ है, समझ लीजिए नील लेशा है। और नील लेशा के विषय में हमारे आचार्य महाराज लिखते हैं
क्या जो नील लेस्या है वहां विषया सत्तो विमिति माणी भिन्नान निव्य मंदो आलसो भीरो माया पवंच बहुलो यणितालु परवंचनापसत्तो लोहंभो भाव ध्रुव सुहाकंखी बहुसर्णाणी लाये धम्मादि तम चेव धूमन्ते। कहते हैं कि धूमन्ते, धूम प्रभा नाम की पृथ्वी जो होती है, कौन से नंबर की? 5वीं, यानी 5वां नरक। 5वें नरक में ले जाने वाली ये लेस्या होती है, नील लेस्या होती है। और नील लेस्या के उत्कृष्ट अंश में यदि आयु का बंध होता है तो 5वें नरक की आयु का बंध हो जाता है। लोभी जो व्यक्ति होते हैं वे तो ना स्वयं खा पाते हैं और ना किसी को खिला पाते हैं, ना दे पाते हैं। केवल संग्रह 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 करने में ही उनका सारा जीवन चला जाता है। संग्रह और रक्षा, भाई तुम्हारा कितना भी कमाया, संग्रह किया, रक्षा भी की, कब तक करोगे? जब तक तुम्हारा पुण्य है तब तक रक्षित रहेगी, अथवा अधिक से अधिक जब तक तुम्हारी आयु है। इसके बाद का तो पता ही नहीं कि वह धन किसके हाथ में पहुंचेगा। एक सेठ थे और संपन्न सेठ थे, लेकिन कभी उन्होंने संपन्नता नहीं दिखाई। बरसात के मौसम में एक दिन रात्रि के समय घनघोर बारिश हुई। गांव के बगल में नदी में बहुत बाढ़ आई हुई थी और उस बाढ़ में के अवसर पर वो सेठ जी वहां पहुंचे कि कुछ भी सामग्री बहती हुई मिलेगी उसको एकत्रित कर लेंगे तो मेरी एक बैल की जोड़ी पूरी हो जाएगी। उनके लिए उस दिन कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक वृक्ष मिल गया। वृक्ष बहता हुआ जा रहा था, सेठ जी ने उसी वृक्ष को ही पकड़ लिया और उसको ही जैसे तैसे निकाला। इतना वजनदार वृक्ष था कि सिर पर तो लाना कठिन था, तो सेठ जी उसको खींचते हुए अपने घर की ओर ले जा रहे थे। राजमहल के सन्मुख से गली से उनको ले जाना था और उस वृक्ष की आवाज से वहां रानी और राजा की नींद खुल गई और रानी ने खिड़की से झांक करके देखा कि देखो एक आदमी एक वृक्ष को ऐसा खींचता हुआ ले जा रहा है। राजा को कहा आप भी उठिए, आइए और देखिए आप अपनी प्रजा का नक्शा, आप अपने शासन का नक्शा, आप अपने देश का नक्शा। राजा ने देखा, अब क्या कहना चाहते हैं? रानी ने कहा हमारे राज्य में इतने गरीब लोग रहें तो धिक्कार है, अपने लिए इस देश का राजा बनना। और ऐसी मुसीबत में जहां घनघोर ठंडी पड़ रही है, पानी बरस रहा है, फिर भी व्यक्ति प्राणों की परवाह ना करते हुए उस वृक्ष ले जा रहा है। कितनी परेशानी है अपनी प्रजा के लिए। ये तो एक उदाहरण है और ऐसे कितने लोग होंगे। रानी ने राजा से प्रार्थना की कि आप अपनी प्रजा का सहयोग कीजिए, ये भंडार तुम्हारे भरे भरे क्या काम के हैं। यदि प्रजा के काम में नहीं आ सके तो किसके काम में आएंगे। राजा ने बात को स्वीकार किया और कहा ठीक है, प्रातःकाल हम अपने देश के गरीबों लोगों को बुलाएंगे और उनकी मदद करेंगे। सबसे पहले दूसरे दिन उसी व्यक्ति को बुलाया गया सेठ जी के लिए। क्या रात्रि के समय आप ही वृक्ष ले जा रहे थे? सेठ जी ने कहा हाँ साहब, जी हजूर मैं ही था।
मैं ही उस वृक्ष को ले जा रहा था। तो ऐसी घनघोर रात्रि में साहब क्या करूं, मेरी एक बैल की जोड़ी में से एक ही बैल है, दूसरा बैल नहीं है, उसके लिए तो हमको कुछ करना ही पड़ेगा, परिश्रम किए बिना कुछ आ नहीं सकता। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बैल की आवश्यकता है? हाँ, मुझे एक बैल की आवश्यकता है। मंत्रियों, जाओ इसको ले जाओ और वृषभशाला यानी बैलों का स्थान, तो उसमें से जो भी बैल उसको पसंद आए वह इसको दे दिया जाए। सेठ जी को लेकर के लोग पहुंचे वृषभशाला में। एक एक बैल दिखाए गए, लेकिन उसने कहा इसमें से मुझे कोई भी एक भी पसंद नहीं, एक भी पसंद नहीं। समाचार राजा के लिए मिला कि अमुक व्यक्ति के लिए एक भी बैल पसंद नहीं आपके समग्र राज्य के बैलों में। तो राजा के मन में इच्छा हुई कि तो तुम्हारा बैल कैसा है, एक बार दिखा दीजिए ताकि हम उसकी जोड़ी बना सकें। उसने कहा खुशी की बात है, आप चलिए हमारे घर। राजा को सम्मान के साथ अपने हवेली में ले गया और हवेली के तल घर में ले गया, जहां पर सोने के अनेक अनेक सामग्रियां रखी हुई थीं। हर प्राणियों के जोड़े रखे हुए थे, लेकिन बैल एक ही था, इसकी पूर्ति करना है। राजा तो दंग रह गया, इतनी संपदा तो हमारे खजाने में भी नहीं, और फिर भी तू प्राणों की परवाह किए बिना इतना संग्रह कर रहा है। काश नदी से वृक्ष निकालते वक्त तुम्हारा पैर ही फिसल जाता तो तुम्हारी क्या हालत होती, और ये जीवन भर की कमाई क्या काम में आती। राजा फिर उस क्षण उसको समझाता है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना है कि लोभी को इतना ध्यान नहीं रहता, इतना होश नहीं रहता कि इसका आखिर में क्या उपयोग हो पाएगा, कौन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। केवल संग्रह में ही अपना जीवन पूरा कर देता है। बंधो, पूज्य आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं, धन धन्नो हुई दिव्य शरणा लक्षण में यंतु भड़ियम समास दो नीललेशस्य। इन नीललेशा का लक्षण है, और इसी बात के लिए त्रिलोय परिणति में आचार्य श्री यतिवृषभ महाराज लिखते हैं, विषयासक्ता, 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त जिसका चित्त है, जिसका चित्त विषयों में आसक्त है, वो नीललेशा वाला है। जब विषयों में आसक्त रहेगा तो धर्म ध्यान नहीं हो सकेगा, विषयों में आसक्त रहेगा तो कभी यात्रा नहीं कर सकता है, विषयासक्त रहेगा स्वाध्याय नहीं कर सकेगा, विषयासक्त रहेगा जाप नहीं कर सकेगा, विषयासक्त रहेगा किसी का परोपकार भी नहीं कर सकता है। विषयासक्त जिसका चित्त है, और विषयासक्त चित्तानां गुणा को वा नाश्यति न वैदुष्यम न मानुष्यम नाभिजातम न सत्य भाग। कहा गया है कि विषयासक्त जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके लिए न्याय और नीति का भी ज्ञान नहीं रहता, विवेक का भी ज्ञान नहीं रहता, फिर विषयांध होकर के क्या से क्या काम कर ले कोई पता नहीं है। कहते हैं न मानुष्यम न वैदुष्यम, ना मानुष्यता रह पाती उसके पास, ना विद्वत्ता रह पाती है, और ना सत्यता रह पाती है। एकमात्र विषयाशक्ति का इतना बड़ा प्रभाव होता है। विषयाशक्ति अगर जागृत हो रही है तो समझ लीजिए नीललेशा में आपका समय गुजर रहा है, नीललेशा में समय जा रहा है।
विषयासक्तो विमति। और दूसरा उदाहरण दिया है कि मतिहीन हो जाना, विवेक विहीन हो जाना, आगे पीछे का होश नहीं होना। विषयासक्त व्यक्ति होते हैं तो उनकी बुद्धिहीन हो जाती है, वो नहीं सोच पाते कि क्या होगा इसका परिणाम। इतना व्यक्ति पहले सोच ले। एक विद्यार्थी ने लिखा कि पाप करने के बाद तो दुनिया को पश्चाताप होता है, पाप करने के बाद प्रायः व्यक्ति के लिए पश्चाताप होता है। यदि ऐसा पश्चाताप पाप करने के पहले होता है तो व्यक्ति पाप कार्य नहीं, दूसरे में भी जा सकता, तीसरे में भी जा सकता, चौथे में भी जा सकता, पांचवें में भी जा सकता, इससे नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि इसके नीचे केवल कृष्ण लीसा वाले व्यक्ति ही पहुंचते हैं। ये अपन ने कल देखा था। इस प्रकार से आचार्यों ने हमारे यहाँ लीसाओं का वर्णन दिया। बंधो, हम आगम के इन पृष्ठों को अपना दर्पण बना ले और उसमें अपना चेहरा देखने का प्रयत्न करें तो चेहरा ही क्या, आपका पूरा भविष्य दिखने लग जाएगा कि आज आप कहाँ हैं, कल कहाँ पहुंच सकते हैं। और यदि ये अवस्था हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से दिखने लग जाए, तो संभव हो सकता है कि आपके रास्ते भी चेंज हो जाएं और आप बुरे पथ से बचकर के अच्छे रास्ते पर बढ़ सकते हैं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में इन लक्ष्यों को देख करके, सोच करके, समझ करके परमार्थ को प्रशस्त करें और अपने जीवन में चिंतन धारा जो है वो एक ऐसी चिंतन धारा बना लें जिसमें वंचन की भूमिका ना रहे। बतलाते हैं कि हमारी दूसरे को ठगने के भाव जो उत्पन्न होते हैं, दूसरे को ठगने के भाव होते केवल नकारात्मक सोच से होते हैं। दूसरे की निंदा करने के जो भाव होते हैं केवल नकारात्मक सोच से होते हैं। और अपनी सोच, हमारी सोच किसी दूसरे के हाथ पर नहीं है, अपनी सोच अपने हाथ पर है। केवल व्यक्ति, मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों ने इस बात की शोध किया है और जिसमें बतलाया है कि 60 से अधिक प्रतिशत ऐसे लोग हैं कि जो बीमार तो नहीं हैं लेकिन बीमारी ने उसको घेर लिया है, बीमारी थोपी गई है उन पर, बीमार नहीं थे वे। बीमारियों को उन्होंने आमंत्रण किया है, बीमार थे ही नहीं, बीमारी आने वाली ही नहीं थी उनके पास। जब व्यक्ति नकारात्मक सोच पर बैठ जाता है, नकारात्मक सोच का अर्थ है नेगेटिव सोच। नेगेटिव कहा गया है कि नेगेटिव थिंकिंग इज हेल। नेगेटिव सोच ही एक हेल यानी नरक है। गलत सोचना। सास और बहू बैठी हुई है, कभी ऐसा भी हो सकता है बहू सास के विषय में गलत सोचने लग जाए, कहीं सास बहू के विषय में गलत सोचने लग जाए तो आपका स्वर्ग जैसा घर भी नरक बन जाएगा। सारी शांति अशांति में बदल जाएगी। हम इतनी छोटी सोच ना रखें, इतनी गलत सोच ना रखें कि कोई व्यक्ति आया और तुम्हारे कान भर करके चला गया और आप उसकी बातों पर प्रभावित हो गए। एक कहानी लेकर के समाप्त करते हैं कि एक सेठ जी के यहां एक नौकर पहुंचा और उसने प्रार्थना की मुझे एक नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी के लिए आवश्यकता थी एक आदमी की, और अच्छा लड़का देखा कि लड़का होशियार दिख रहा है, जरूर तुम्हारे लिए हमारे यहां नौकरी करना है। लेकिन उस
नौकर ने बहुत अच्छी बात कही कि सेठ जी आप जो वेतन दें मुझे पसंद है, लेकिन मेरे वेतन में एक और जोड़ लेना कि मेरी एक आदत बहुत खराब है कि महीने भर का वेतन के साथ साथ एक दिन की झूठ मेरी माफ कर दिया जाए। एक दिन की झूठ, एक दिन की क्या, एक बार की झूठ मुझे माफ की जाए। मैं झूठ बोलता हूं, मैं बिल्कुल नहीं झूठ बोलूंगा, पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन एक तो माफ करना पड़ेगी। सेठ जी सोचते हैं कि अब एक ही बार की तो बात है, कोई बात नहीं, एक बार का छल मुझे माफ कर देना। सेठ जी के ठीक है, एक बार का माफ कर देंगे। कितना बड़ा छल करेगा, कितनी झूठ बोलेगा, ठीक है माफ कर दूंगा। महीने भर काम किया नौकर ने, वेतन का जब समय आया तो सेठ जी ने उसको अच्छा वेतन दिया कि भाई लड़के ने अच्छी ईमानदारी से काम किया है, तो अन्य नौकरों से भी बढ़कर के उसको वेतन दिया। और उस लड़के ने कहा सेठ जी अभी भी मेरा एक वेतन अभी बकाया है, आपको याद है? हाँ याद है, तो फिर उसको भी मैं लूंगा। चूंकि मुझे अब जाना भी है, एक ही महीने मुझे समय था, इसलिए आपके यहाँ काम किया और बहुत सारी गलती हुई, मुझे माफ करो, क्षमा करना, संभव होगा मैं फिर से आऊंगा। अपनी बात जमाते जमाते उसने कहा लेकिन सेठ जी मेरी एक बात ध्यान रखिए। क्या? कान से बोल सकता हूं, कान से बतला दीजिए। सेठानी से सावधान रहना। क्या बोले? सेठानी? क्यों क्यों, क्या बात है? बस अब कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, इतनी बोल दिया, उनसे सावधान रहना। अधूरी बात आकर्षित जरूर करती है व्यक्ति के लिए। जो अधूरी बात करने वाले व्यक्ति होते, पहले कोई व्यक्ति अधूरी बात कहे उसकी बात अनसुनी कर दो या उसको चांस मत दो। अब उसके अंदर एक इच्छा हुई कि भाई बात क्या है, सेठ ने सावधान क्यों रहना, बताओ बेटा बतलाओ। हाथ फेरते हुए उसने पूछा, तो बोले सेठ जी सेठानी तुमको कम चाहती हैं और पड़ोसी के लिए बहुत चाहती है। क्या कह रहा बेटा, ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना, सोचा तक नहीं। तुम अब मेरी बात सुन लो आप, चूंकि मैं तो आपके बिल्कुल निकट रहा हूं, इसलिए मैंने कह दिया कि आप सावधान रहना। कम चाहती, पड़ोसी की उसको अधिक चाहती। अब सेठ जी वो जो हैं सावधान रहना बिल्कुल, आज ही रात्रि है आपकी खतरनाक। क्या है? हो सेठ ने सिखा दिया, वो पड़ोसी ने सेठानी को, कि सेठ जी जो हैं जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपके और हमारे बीच में कंटक बने रहेंगे, इसलिए जो भी हो उनका काम तमाम आज ही होना चाहिए। और सेठानी ने चाकू रख ली है अपने पास, उस तरह छुरा रखे हैं। हे भगवान, ये आपत्ति कहां से आ गई? बेटा तूने बात तो अच्छी बतलाई, कहीं धोखे में रह जाता मैं। अब बस अब हम चले, सेठ जी से सेठानी से मिलकर के आता हूं। और वो सेठानी के पास गया। अम्मा जी अब हम चाह रहे, मेरा वेतन हो गया, सब माफ करना, क्षमा करना, आदि आदि, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखिए। क्या क्या? सेठ जी के आप तो जाप जपती रहती हो, नाम इतना लेती रहती हो, और सेठ जी जो हैं उनको तो आप पहचानी नहीं आज तक। वे तो तुम्हारे लिए फॉर्मेलिटी निभाते हैं, उनका ध्यान तो किसी दूसरे की ओर है।
सारा कमाई, सारा पैसा तुम्हारे यहाँ तो कुछ नहीं आता है, वो सब दूसरे घर में जाता है। उसने सारी बातें ऐसी फिट कर दी सेठानी को। अब सेठानी, बेटा क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए, ये भी पूछने की बात है। उनकी आधी मूछ बना देना चाहिए, आधी मूछ रह जाएगी। अब तो जानते हैं सेठ जी बहुत गहरी नींद में सोते हैं, आधी मूछ आप बना देंगे तो उनको पता नहीं पड़ेगा। आधी मूछ बन गई तो दूसरे दिन तो उनकी बड़ी हंसी हो जाएगी, और जिस घर में जाएंगे भी वो तो उसको पसंद ही नहीं करेंगे। सेठानी का हाँ ये बात बिल्कुल अच्छी बात बतलाई, और सेठानी ने उस तरह तैयार करके रख लिया कि आज जब सेठ जी सोएंगे तो आधी मूछ बनाए देंगे। रात्रि आ गई, प्रारंभ हुई रात्रि, और जब रात्रि प्रारंभ हुई तो नींद तो दोनों को नहीं आ रही थी, न सेठ जी को आ रही थी न सेठानी को आ रही थी। इस इंतजारी में थे कि इनको नींद लगे तो हम अपना काम करें, वो सोच रहे थे कि हमको नींद लग गई तो कहीं ये हमारा काम तमाम ना करे। योगायोग एक झपकी तो सेठ जी को आ ही गई, और जैसी झपकी आई सेठानी जी धीरे से उठी, और उस तरह लेकर के जैसी वे उठी उन्होंने सेठ जी के चेहरे का वो कपड़ा चादरा अलग किया तो सेठ जी की नींद खुल गई। और ये पकड़ लिया उन्होंने, उसका हाथ पकड़ लिया, और ये देखो सही कहा था उस लड़के ने, और ये मुझको जान से मारना चाहते थे, मेरे मारने के लिए आए थे। दोनों में घमासान शुरू हो गया। इतनी घमासानी हुई कि अब तो वो उस तरह एक अस्त्र बन गया, वो उसको मारने के प्रयास में थे, वे उनको मारने के प्रयास में थे। उसी क्षण वो लड़का भी दरवाजे पर आ गया। सेठ जी वेतन मेरा पूरा हो गया, वेतन मेरा पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा क्या वेतन था? एक बार झूठ बोलना। तो बेटा ये झूठ बोलना था। हाँ बंधो, वंचना जो होती है वह एक बार की भी कितनी खतरनाक होती हैं। एक बार का भी नेगेटिव सोच कितना खतरनाक हो सकता है कि जो सारे घर के लिए तहस नहस कर सकता है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोच बदलना चाहिए और अपने जीवन में पॉजिटिव सोच उत्पन्न करना चाहिए। नेगेटिव विचार करने वाले कभी प्रसन्न मुद्रा में नहीं दिखेंगे, कभी हंसते हुए नहीं दिखेंगे, कभी सुख और शांति का संवेदन नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच बनाइए और अपने जीवन को उन्नतिशील बनाइए। इसी भावना से